सपने को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं हूं आपका होस्ट और एक बहुत ही अच्छा दोस्त शुभम कुमार। हमारे डिजी ज्ञान चैनल में स्वागत है आप सभी भाई बहन मित्र और सहपाठियों का। दोस्तों, ये हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास है जिसमें हम लोग जानेंगे, समझेंगे 14 जून रात्रि तक की ताज़ा तरीन खबरों को, जिसका संबंध हमारे आने वाले एग्जाम से है। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सदस्यता नहीं ली है, सब्सक्राइब कर ले, जिनसे हमें आप तक इस तरह की रोचक और ताज़ा तरीन जानकारी पहुंचा सके। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट है, कुछ भी करिए जुनून के साथ करिए, अन्यथा मत कीजिए। दोस्तों, अगर आपका कोई भी काम जुनून से किया हुआ होता है तो आपको उस काम में सफलता मिलती है। इसीलिए आप अगर कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी करो, जुनून से करो, तो आप उस चीज़ में आपको बहुत सफलता मिलेगी। हमारा आज का पहला क्वेश्चन पहले जान लेते हैं। दोस्तों, आज 14 जून है और हम लोग डिस्कस करने वाले 14 जून से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर आप लोगों को हमारा इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़िए। मैं आपको हमारा टेलीग्राम लिंक क्या है वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। चलिए बढ़ते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। किस भारतीय संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन कक्ष विकसित किया है? विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप जर्मी क्लीन चैम्बर टू सैनिटाइज यूनिफॉर्म ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस? तो आपके ऑप्शन है CSIR, DRDO, इसरो, ICMR। तो दोस्तों, DRDO ने अभी रिसेंट में एक जर्मी क्लीन नाम का चैम्बर डेवलप किया है। क्यों? ये सिक्योरिटी फोर्सेस के यूनिफॉर्म को साफ करेगा, धोएगा। ठीक है, कौन सा चैम्बर है? जर्मी क्लीन चैम्बर। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा जान लेते हैं DRDO के बारे में। तो दोस्तों, DRDO का फाउंडेशन हुआ था 1958 में। फाउंडेशन DRDO का रखा गया था 1958 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। DRDO के हेड है DG सतीश रेड्डी जी। अब जान लेते हैं ICMR के बारे में। तो ICMR का फाउंडेशन 1911 में रखा गया था और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और ICMR के जो चीफ है, डायरेक्टर जनरल है, वो है बलराम भार्गव। ये है डायरेक्टर जनरल। फिर नेक्स्ट जान लेते हैं इसरो के बारे में। तो दोस्तों, इसरो का फाउंडेशन 15 अगस्त 1969 को रखा गया था। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को। और इसके जो डायरेक्टर है वो है K Sivan जी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में। ठीक है, और इसरो की जो सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है वो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। Recently, who has become the first state in the country to get ISO certificate for hostel? हाल ही में कौन हॉस्टल के लिए ISO प्रमाणित पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आपके ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र। तो दोस्तों, ओडिशा हमारे देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसको हॉस्टल के लिए ISO सर्टिफिकेट मिला है। अब ये जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ISO के बारे में। ISO का क्या पूरा नाम है? दोस्तों, ये ISO का पूरा नाम, ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये न्यूज में क्यों है ये जान लेते हैं। ये ISO प्रमाण पत्र क्यों और कैसे मिला है? तो ये ISO सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, किस आधार पर मिला है ओडिशा को, ये जान लेते हैं। ये SC और ST, माइनॉरिटी और OBC कैटेगरी स्टूडेंट्स द्वारा स्थापित छात्रावासों में
रहने वाले शेड्यूल कास्ट के छात्रों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की गुणवत्ता के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया है। जितने भी फैसिलिटीज है, फैसिलिटी के क्वालिटी को देखने के लिए, क्वालिटी को देखकर यह आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, और ओडिशा हमारे देश का पहला राज्य बन गया है, हॉस्टल के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है ओडिशा को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। सीएम है पटनायक जी, नवीन पटनायक, और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। और यहाँ स्टेट असेंबली की, ओडिशा में स्टेट असेंबली की सीटें हैं 147, और लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें हैं। लोकसभा की 21 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्टल लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज। महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा की वास्तविक समय पर उपलब्धता की जानकारी देने के लिए सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेब डायरेक्टरी, चैंपियन, या फिर आरोग्य पथ। तो साथियों, आरोग्य पथ केंद्र ने स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामग्री की आपूर्ति के लिए यह आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया है। ये जितनी भी स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामग्री की आपूर्ति के लिए इस आरोग्य पथ पोर्टल को लॉन्च किया है, क्योंकि इससे सप्लाई चेन बना रहे। ठीक है, और इससे यह भी देखा जाए कि जो भी प्रोडक्ट, जो भी स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामग्री जो भी पहुंचाई जा रही है, उसकी क्वालिटी चेक के लिए भी इस पोर्टल का गठन किया गया है, और इसको हमारे केंद्र सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड ऑन 13 जून, व्हाट वाज इट्स थीम। तो 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। इसका विषय क्या था? मेड टू शाइन, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरीवन एवरीवेयर। तो दोस्तों, इस बार की जो थीम थी एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे की, वो थी मेड टू शाइन। अब सबसे पहले जानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, ये एल्बिनिज्म क्या होता है, एल्बिनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में जानते होंगे और बहुत सारे नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए बताना चाह रहा हूँ, ये एल्बिनिज्म किसी व्यक्ति में रंग की जन्मजात अनुपस्थिति है जिसकी वजह से उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं या गुलाबी हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हो, ये बच्ची है, इसके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद है और इसके आँख गुलाबी है। ये क्यों हुआ है? ये एल्बिनिज्म की वजह से हुआ है। तो अब तो मुझे लगता है एल्बिनिज्म का डाउट क्लियर हो गया, एल्बिनिज्म मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रति वर्ष 13 जून को दुनिया भर में एल्बिनिज्म वाले व्यक्तियों के लिए मानवाधिकारों को मानने के लिए ये एल्बिनिज्म डे मनाया जाता है। एल्बिनिज्म डे, IAAAD, एल्बिनिज्म, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, हर साल 13 जून को दुनिया भर में जितने भी एल्बिनिज्म वाले व्यक्ति हैं उनके मानवाधिकारों को मानने के लिए यह डे मनाया जाता है। और फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस, ये हमारा नेशनल फूड डे का थीम था 2020 का, और ये 2019 एल्बिनिज्म का थीम था, और ये 2018 एल्बिनिज्म डे का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज टॉप द रैंकिंग्स रिसेंटली रिलीज बाय फीफा। हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? बेल्जियम, फ्रांस, इंडिया, क्रोएशिया। तो साथियों, बेल्जियम ने
हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में देश के शीर्ष स्थान को हासिल किया है। पहले स्थान पर बेल्जियम है, फिर दूसरे स्थान पर फ्रांस है और तीसरे स्थान पर ब्राज़ील है। और दोस्तों हम लोग जान लेते हैं हमारा इंडिया किस स्थान पे है। तो हमारा भारत 108वें स्थान पर है फीफा रैंकिंग में। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेरिकन वुमन हैज रिसेंटली सेट अ रिकॉर्ड ऑफ रीचिंग द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ? हाल ही में किस अमेरिकी महिला ने पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? क्रिस्टीना कोच, पेगी विटसन, एनी मैकलेन, कैथरीन डी सुलिवन। तो साथियों कैथरीन डी सुलिवन ने हाल ही में, यह एक अमेरिकी महिला है, इन्होंने हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। और मैं आपको और भी जानकारी देना चाहता हूं इस न्यूज़ पर। ये जो कैथरीन डी सुलिवन थी, ये एक फॉर्मर एस्ट्रोनॉट थी और एस्ट्रोनॉट हैं। इनका एज 68 ईयर्स हो रहा है रिसेंट अभी। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला और समुद्र के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली भी पहली महिला है। ये जो फॉर्मर एस्ट्रोनॉट कैथी सुलिवन ने 35,852 फीट पर पृथ्वी के नीचे लगभग 35,853 फीट, याद रखिएगा, पर पृथ्वी के सबसे डीपेस्ट पॉइंट से वापस आई हैं। कौन? कैथरीन डी सुलिवन। ये स्पेस में चलने वाली पहली महिला भी बनी है, अमेरिकी पहली महिला भी बनी है और पहली अमेरिकी महिला भी बनी है। किस वजह से? जमीन के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पे जाने के लिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज उत्तराखंड न्यू समर कैपिटल? किस स्थान को उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? याद रखिएगा, ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो क्वेश्चन है, ऑप्शन है बरेरिजन, रुड़की, ऋषिकेश, हरिद्वार। तो बरेरिजन को ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड का घोषित किया गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उत्तराखंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। और स्टेट असेंबली की, उत्तराखंड में स्टेट असेंबली की कितनी सीटें हैं? तो स्टेट असेंबली की 70 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज? 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता है? आपके ऑप्शन है रतन लाल, महेंद्र नाथ गुप्तांग, सुरेंद्र शर्मा, मनीषा गौर। तो साथियों, रतन लाल ने 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। अब ये रतन लाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रतन लाल पंजाब एग्रीकल यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र रह चुके हैं और इन्होंने ओहियो स्टेट वर्ल्ड फूड प्राइज विनर, इन्हें ओहियो यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध सॉयल साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। किस यूनिवर्सिटी के? ओहियो यूनिवर्सिटी के ये बहुत प्रसिद्ध सॉयल साइंटिस्ट रह चुके हैं, ठीक है। और इन्हें 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज विनर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज मेड वंदे उत्कल जननी इट्स स्टेट सॉन्ग? किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को अपना राजगीत बनाया है? याद रखिएगा, वंदे उत्कल जननी गीत को किस राज्य ने अपना राजगीत बनाया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, नागालैंड। तो दोस्तों वापस से आपका उड़ीसा ही न्यूज में है। उड़ीसा ने वंदे उत्कल जननी को अपना राज्य का गीत बनाया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर वो है नवीन पटनायक जी, गवर्नर गणेशी लाल जी हैं। यहाँ स्टेट असेंबली की 147 सीटें हैं और
लोकसभा की 21 और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमारे कमेंट सेक्शन में देना है, और अगर आप लोगों का आंसर सही होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। When will solar eclipse 2020 take place? 2020 में कब होगा सूर्य ग्रहण? आप लोग हमारे इस क्वेश्चन को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। और मैं इस चीज के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ, सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में से गुजरता है, तब ये सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, सोलर इक्लिप्स तब लगता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपको ऐसी अच्छी अच्छी करंट अफेयर्स की और बहुत सारी जनरल नॉलेज की वीडियो प्रोवाइड कर सकें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक @dgshubham से जुड़िए, वहाँ हम लोग सारे वीडियोस के PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।